हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल एडुवर्क में। हम सभी एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे थे और उसमें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर देख रहे थे, जिसमें हमने चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और अर्ली चाइल्डहुड इन सब के बारे में पढ़ा और इन्फेंसी के बारे में पढ़ा। तो उसी क्रम में हम एडोलेसेंस को पढ़ेंगे, जो कि चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का पीरियड होता है। लगभग 12 साल से 19 साल तक के बच्चे इसमें काउंट किए जाते हैं। तो आइए हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये शब्द आया कहाँ से है। तो इसे लैटिन वर्ड एडोलसीन से लिया गया है। एडोलसीन का मतलब होता है टू ग्रो टू द मैच्योरिटी लेवल, यानी परिपक्वता के स्तर तक पहुंचना इसका मतलब होता है। इसलिए इस शब्द को एडोलसेंस कहा गया है, क्योंकि इसमें जो चाइल्डहुड यानी जो बच्चा होता है वो धीरे धीरे मैच्योरिटी के लेवल यानी 19-20 साल तक लगभग मैच्योरिटी लेवल तक पहुँचता है। तो उस स्टेज को एडोलसेंस कहा जाता है। और इसे इसलिए ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि ये चाइल्डहुड से जो है कि एडल्टहुड तक पहुंचने में हेल्प करता है और बीच का पीरियड है, इसलिए इसे ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं। और जो पीरियड है एडोलेसेंस का वो 3 पार्ट में डिवाइड है: प्री पबेसेंस, पबेसेंस प्रॉपर एंड पोस्ट पबेसेंस। तो प्री पबेसेंस को प्री पबर्टी भी कहते हैं। आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो जो प्री पबर्टी होती है वो गर्ल्स चाइल्ड में लगभग 12 साल तक आ जाती है, और जो मेल चाइल्ड होते हैं वो 2 साल बाद यानी 14 या 15 साल में प्री पबर्टी के स्टेज पे पहुंचते हैं। और प्री पबर्टी का जो स्टेज है उसे कई जगहों पे कई ट्राइबल जो हैं ट्राइबल ग्रुप्स में सेरेमनी के रूप में मनाया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है नाइजीरिया में 2 ट्राइबल ग्रुप्स हैं, एक फुलानी करके और एक एफिक्स करके। तो इसमें जो है कि फुलानी में जो है वो बीटिंग सेरेमनी मनाई जाती है और एफिक्स में फैटनिंग सेरेमनी मनाई जाती है प्री पबर्टी को जाहिर करने के लिए या सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये जो बीटिंग सेरेमनी फुलानीज जो हैं कि सेलिब्रेट करते हैं, उसमें होता क्या है कि जो मेल चाइल्ड होता है उसे उसी उम्र के बच्चे जो है कि काफ़ी स्टिक से या किसी भी चीज़ से काफ़ी बार पीटते हैं, और जो मेल चाइल्ड सबसे ज़्यादा प्रहार सहन कर सकने में सक्षम होता है, उसी से जो फीमेल चाइल्ड होती है जो प्री पबर्टी स्टेज पे पहुंचती है, उसी से उसका विवाह होता है। तो इसके लिए नाइजीरिया में ये सेरेमनी सेलिब्रेट की जाती है। और दूसरा जो है कि वो भी है वर्जिनिटी चेक करने के लिए एफिक्स जो है वो चेक करते हैं, पैटर्निंग सेरेमनी। तो ये सब नाइजीरिया में ट्राइबल ग्रुप में ये सेरेमनीज मनाई जाती हैं प्री पबर्टी के स्टेज पर। इसके बाद जो है हमारा पोस्ट पबर्टी आता है। तो पोस्ट पबर्टी जो है कि कॉमनली मेच्योरिटी लेवल तक पहुंच जाता है, फुल मेच्योर्ड हो जाता है बच्चा। इसमें इंटेलेक्चुअली, सोशली, इमोशनली अच्छे तरीके से अपने बातों को समझने लगता है, समझाने लगता है, समाज में एक अपनी अच्छी जगह बना लेता है, लोगों को अच्छे से अपने आप को समझा पाता है, एक अच्छा अचीवमेंट प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। नहीं भी होता है तो उस लायक हो जाता है कि बाद में वो अपने अचीवमेंट को प्राप्त कर सके, वो कैपेबिलिटी वो ग्रहण कर लेता है। और कर्ट लेविन ने एडोलेसेंस को जो है कि फील्ड कहा है, कोई एज ग्रुप या कोई पीरियड नहीं कहा है। फील्ड इसलिए कहा है क्योंकि ये चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। मतलब इसका अपना कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। चाइल्डहुड का कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बचपन के बच्चों वाले होते हैं, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बड़ों वाले होते हैं। तो इसे एक फील्ड बोला है, कोई पीरियड नहीं बोला है कर्ट लेविन ने। तो इसके बाद जो है पोस्ट पबर्टी में जो है कि जो बच्चा होता है वो लीगल स्टेटस पा जाता है। जैसे कि हमारे देश में 18 ईयर्स में जो है कि बच्चा जो है वो बालिग बना दिया जाता है या डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये जो है वो पोस्ट पबर्टी स्टेज पे पहुंच जाता है, इसलिए उसे लीगल स्टेटस दे दिया जाता है। उसके बाद आता है हमारा कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। तो इसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक तो हमने जान लिया कि 12 से 14 साल से शुरू होता है और 19 से 20 साल तक ये फिनिश होता है। तो ये एज ग्रुप इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो एडोलेसेंट कहे जाते हैं, और इसे ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। और इसमें जो है कि जो भी चाइल्ड होता है वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंस को धीरे धीरे रिमूव करना चाहता है और सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर भी ट्रांजिशन होता है कि वो डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है। तीसरा जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि साइकोलॉजिकल जो फील्ड होती है बच्चों की वो भी काफ़ी ज़्यादा उसमें चेंजेस आते हैं,
क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं कि वो चाइल्डहुड का बिहेवियर अपनाएं या एडल्टहुड का मैच्योर लोगों का बिहेवियर अपनाएं। तो इसे भी लेकर के बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं एडोलेसेंस फील्ड में। इसलिए अक्सर वो स्ट्रेस में रहते हैं। तो इसलिए एडोलेसेंस को जो है कि वो स्ट्रेस की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे इसमें ज़्यादा स्ट्रेन लेते हैं, ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के वो काफ़ी गंभीरता से सोचते हैं। और इसके बाद जो इसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक है कि बच्चे इसमें जो है वो आइडियलिस्टिक होना चाहते हैं, परफेक्शनिस्ट होना चाहते हैं, अपने लिए एक रोल मॉडल चूज़ करते हैं जिसके हिसाब से, जिसके तरह वो बनना चाहते हैं बाद में, या जिसके हिसाब से वो चल सकें, और एक सोशली एक्सेप्टेबल नॉर्म्स को अपनाते हैं कि लोग उन्हें अच्छा समझें, उनके बारे में कोई इधर उधर की बातें ना करे या कहे। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एडोलेसेंस में होती हैं। इसके अलावा जो है कि एडोलेसेंस के समय फ़िज़िकली भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो एक्टिव रहते हैं। एक्टिव रहने से मतलब है कि काफ़ी गेम्स या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। पढ़ाई में भी उनकी काफ़ी रुचि रहती है। कुछ बनने का जो है वो जज़्बा भी इसी अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये एज ग्रुप जो है, ये पीरियड जो है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। इसके बाद एडोलेसेंट की नीड क्या होती है, यानी जो भी बच्चे जो किशोरावस्था में रहते हैं उनकी क्या नीड रहती है, क्या आवश्यकता उनको पड़ती है। तो सबसे पहले तो उनकी बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं। तो बाकी लोगों की तरह ही उन्हें ज़्यादा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है, और हंगर, थर्स्ट, टेम्परेचर रेगुलेशन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत एडोलेसेंट्स को पड़ती है। तो वो उस हिसाब से ही अपनी जैविक क्रियाएँ जो हैं कि वो चलाते हैं। उसके बाद उन्हें लोगों के प्रेम की ज़रूरत पड़ती है, अफेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, लगाव की ज़रूरत पड़ती है कि उनके परिवार वाले उनकी देख रेख करें। तो एडोलेसेंट जो है कि अफेक्शन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा नीडफुल रहते हैं। उसके बाद फिर अपने आप को चूँकि वो एक आइडियलिस्टिक और अप्रूवल बिहेवियर में बनाने की कोशिश करते हैं, तो नीड ऑफ बिलोंगिंग या नीड फॉर बिलोंगिंग भी उनके अंदर जगी रहती है इस एज में। और इंडिपेंडेंस की नीड रहती है, और अचीवमेंट की नीड रहती है, रिकॉग्निशन की नीड रहती है कि लोग उन्हें पहचानें, उन्हें जानें, उन्हें भी एज ए इंडिविजुअल काफ़ी अच्छा खासा सम्मान मिले। और बस यही है एडोलेसेंट्स की नीड्स। और इसके बाद का हम जो भी डेवलपमेंटल टास्क और इनके फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक हैं वो इसके बाद की वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।